जिन्हें राजनीतिक ज्ञान और सूझबूझ अपने पिता से विरासत में मिली थी, जिन्होंने अपने पिता के साथ विश्व की यात्रा कर विकसित राष्ट्रों को काफी नजदीक से देखा था, इस संकट की घड़ी में देश की बागडोर अपने हाथों में थामी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में। उस समय आम आदमी के मन में यही शंका थी कि एक महिला विश्व के इतने बड़े लोकतंत्र को कैसे चला पाएंगी, लेकिन महात्मा गांधी के आशीर्वाद और पिता श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुभव का पूरा लाभ उठाकर भारत को विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलवाई। पोखरण में परमाणु विस्फोट द्वारा उन्होंने भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी और कहा कि भारत का उद्देश्य नागासाकी हिरोशिमा पर डाला गया परमाणु बम बनाना नहीं है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट इनसैट ए भेजकर भारत को विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा किया। अंतरिक्ष में भारत के पहले नागरिक श्री राकेश शर्मा से उन्होंने पूछा कि भारत वहां से कैसा लगता है, तो श्री शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गरीबों का दर्द इंदिरा जी ने खूब पहचाना। और कांग्रेस जनों को कहा कि वे गरीबी हटाने और गरीबों को जीवन चलाने के आधारभूत साधन सुलभ करवाएं। आम जनता के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का स्तर भी उठाने का प्रयास उन्होंने किया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में दमन और तानाशाही को मिटाने के लिए मुक्ति वाहिनी के नेता शेख मुजीबुर रहमान की प्रार्थना पर भारतीय सेना वहां भेजकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापिस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। और पाकिस्तान द्वारा 1971 में भारत पर थोपे गए युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे करारी शिकस्त दी। किसी धर्म में ये नहीं है कि लड़ाई करें। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई। और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। हमें याद रखना है कि ये जब आजादी का दिन है तो आजादी केवल एक दफे पाने से रह नहीं जाती है, हर समय उसके लिए लड़ना होता है। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझे जान है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी। और अगर मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक खून का खतरा जितना मेरा है तो एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा जी द्वारा भारत के निर्माण का क्रम जारी रहता और भारत और भी तरक्की करता यदि हथियारों द्वारा इस निहत्थी, निर्दोष और राष्ट्र को अपना तन मन धन समर्पित करने वाली महिला पर गोलियों की बौछार नहीं की जाती। इंदिरा जी का सपना था कि भारत में कोई भूखा न रहे तथा विदेशों के आगे भारत को हाथ न फैलाना पड़े और भारत हर तरह से आत्मनिर्भर बने। कसम तुमको वतन वालों कभी मायूस न होना, मनाना जश्न आजादी न मेरे वास्ते रोना। निगाहे मौत से भी हम निगाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी
देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे